रोस्तोव में प्रिगोजिन के गवर्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। बाइबर और डोलिक को प्रिगोजिन ने नया गवर्नर बना दिया है। प्रिगोजिन और दोनों गवर्नर की तस्वीरें भी बाकायदा सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है। मतलब पूरी तरह से रोस्तव शहर का कमांड अपने हाथ में लेने की कोशिश और उसकी दावा करते हुए ये तस्वीरें थोड़ी देर में उन दोनों नए गवर्नर्स के साथ प्रिगोजिन की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जिनको प्रिगोजिन ने रोस्तव के लिए नियुक्त कर दिया है। मतलब पूरी व्यवस्था को प्रिगोजिन अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उसको लेकर लगातार ऐलान और दबाव बनाने की कोशिश। और इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन का देश के लिए संबोधन, उस पर भी नजरें बनी हुई हैं। देखिए क्या कुछ होने वाला है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि वैगनर ने आखिरकार आपा क्यों खोया। तो देखिए रोस्तव कमजोर होने से डोनबास और क्रीमिया पर असर होगा, यह दावा किया जा रहा है। और साथ साथ डोनबास क्रीमिया पर रूस की पकड़ कमजोर होगी, इसीलिए दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि डोनबास और क्रीमिया की सप्लाई लाइन थम सकती है, इसलिए वैगनर लगातार दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। रोस्तव से ही डोनबास के लिए वाटर पाइपलाइन जाती है और यूक्रेन में रूसी सैनिकों का 2/3 रसद रोस्तव से ही होकर जाता है। इसीलिए इस शहर को निशाना बनाया है प्रिगोजिन ने, ताकि दबाव बनाया जा सके और जो जो मांगे वो कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट पुतिन से उन मांगों को मनवाया जा सके। लगातार हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए जेके त्रिपाठी सर, ये बताइए, दबाव बनाने की पूरी कोशिश प्रिगोजिन ने की है, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, रोस्तव को ब्लॉक कर दिया और रोस्तव कितना इंपॉर्टेंट है ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में क्या पुतिन उनके दबाव में आएंगे और वो मांगे मानेंगे, जो मांगे वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से इसका एक और पहलू भी हो सकता है, जैसा कि सुमित ने बताया कि वैगनर ग्रुप में आपस में नहीं बन रही है, फ्रैक्शंस हैं, और वो इस बात का ये सबूत है कि 2 गवर्नर्स को एक ही जगह अपॉइंट किया गया है। मतलब कि बैलेंस करने की कोशिश अपने ग्रुप के अंदर ही प्रिगोजिन कर रहे हैं। हो सकता है पुतिन ये देखते हुए ऐसा कर दें कि वैगनर ग्रुप को मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से हटा करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रोस्तव का उनके पास दे दें और फिर फौज में और वैगनर ग्रुप के चीफ में झगड़े की संभावना कम हो जाएगी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो अनाउंस कर। लेकिन सिंह साहब जरा ये समझाइए कि अगर शोइगु से नाराजगी थी प्रिगोजिन की, तो क्या पुतिन ने पहले कभी नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं की और अब वो नाराजगी दूर कर चुके हैं क्या? तभी देश के सामने अपना संबोधन देंगे। इस सवाल का जवाब देंगे। सर माफ कीजिएगा, देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो पहले बता देते हैं दर्शकों को। रूसी रक्षा मंत्रालय की वैगनर से अपील, प्रिगोजिन के बहकावे में ना आए लड़ाके, वैगनर से सैन्य विद्रोह ना करने की अपील। कई लड़ाके अपनी गलती महसूस कर चुके हैं, रूसी सरकार के अधिकारियों से संपर्क करें। तो देखिए इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं लगातार। वैगनर से सैन्य विद्रोह ना करने की अपील की गई है, लेकिन क्या इस अपील को माना जाएगा? क्योंकि वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने तो अपने 30,000 लड़ाकों को कह दिया है कि आप लड़ाई के लिए तैयार रहें। ये लड़ाई है उन लोगों के लिए जो कि सिविलियंस को मार रहे हैं, जो निर्दोषों को मार रहे हैं। देखना यह है कि क्या इस अपील का कोई असर होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसा हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि हो सकता है कि प्रिगोजिन से पुतिन ने बात कर ली है और बात करने के बाद ही देश के नाम वो आज अपना संबोधन देने वाले हैं। बात अगर हुई है तो क्या प्रिगोजिन ने मानने की रजामंदी दी है? और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे कि वैगनर ने आखिरकार आपा क्यों खोया, इसकी वजह क्या है, नाराजगी के कारण क्या है। बिग वॉल पर गौर करिएगा। सबसे पहले विद्रोह आखिर क्यों वैगनर ग्रुप ने छेड़ा है, क्यों अपना आपा खोया? इसकी वजह है कि पिछले 3 महीने में वैगनर रूसी आर्मी में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। वैगनर चीफ रूसी रक्षा मंत्री शोइगु में बातचीत तक बंद हो गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, शोइगु को वैगनर चीफ प्रिगोजिन कई बार धमका भी चुके हैं, धमकी भी दे चुके हैं। वैगनर को हथियार ना मिलने के लिए शोइगु ही जिम्मेदार माने गए हैं। कारण एक ये भी है कि वैगनर ने बाखमुट पर कब्जे के फौरन बाद बाखमुट को छोड़ दिया और इसका क्रेडिट भी वैगनर चीफ प्रिगोजिन को नहीं मिला। वैगनर की जगह चेचन लड़ाकों को बाखमुट का जिम्मा सौंपा गया और इस बात से प्रिगोजिन बहुत नाराज थे। पिछले 1 महीने की बात बताएं तो वैगनर की कोई सैन्य गतिविधि नहीं रही क्योंकि वैगनर चीफ नाराज थे। अब अचानक वैगनर ने रूस के खिलाफ ही बगावत कर दिया है क्योंकि वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने कई बार
कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन पुतिन ने कोई बातचीत नहीं की। तब जाकर के अब विद्रोह की बात सामने रखी गई है। सिंह साहब, जो सवाल मैंने आपसे किया था, जरा उसके जवाब को समझाइए। ये तो वो कारण रहे, यूं ही प्रिगोजिन ने विद्रोह नहीं छेड़ा है, कई वजह थी, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि शोइगु ही मुख्य वजह है उनकी नाराजगी की, क्या पुतिन ने वो सुलह कराई है दोनों के बीच कि आप देश के नाम संबोधन देंगे? बिल्कुल, देखिए ये जब मानने वाली बात है, पुतिन ने अपनी पूरी कोशिश की होगी इन दोनों के बीच में सुलह कराने की, और दोनों का डायरेक्ट एक्सेस था पुतिन के पास इंडिपेंडेंटली, तो दोनों अपनी अपनी बात आके डायरेक्ट बोलते हैं, जो उनकी अपनी मुश्किलें थी एक दूसरे के साथ वो बोलते होंगे। और पुतिन ने बैठ के जरूर समझाया होगा दोनों को कि देश की जो इस समय स्थिति है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अपनी लड़ाइयाँ जो है भूल जाइए। लेकिन ईगो इन दोनों की इतनी बड़ी है, दोनों की आपस में, और दोनों अपनी जगह सही भी हैं, तो इसमें आपस में जो मतभेद चलते रहे शायद उसको पुतिन सुलझा नहीं पाए। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी। मनीष, क्या ये सिर्फ जैसा कि हमारे एक्सपर्ट एसपी सिंह सर कह रहे हैं, ये ईगो की लड़ाई है? बड़ा कौन, मजबूत कौन, ताकतवर कौन, करीब कौन, ये लड़ाई है, या वाकई में जो वैगनर चीफ कह रहे हैं उसमें कुछ दम आपको नजर आता है? देखिए, ये बात तो सच है कि ईगो की लड़ाई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज भी रूस के उन इलाकों में भी ये कहा जा रहा है कि दरअसल प्रिगोजिन अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। प्रिगोजिन वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि वो जो डिजर्व करते हैं वो उनको मिलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि रूसी सेना में रूसी सिक्योरिटी ऑफिसर, बल्कि आज की सुबह की तस्वीरें देखिए, वैगनर के लड़ाके आ रहे हैं तो उसी जगह पर, उसी शहर में, रोस्टोव में, लोग उन्हें रूसी भाषा में गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, रूस के सिक्योरिटी ऑफिसर्स उन्हें जाने दे रहे हैं। तो ये वैगनर ने दरअसल कमाया है पिछले 1 साल के जंग में, और इसीलिए जब इस वक्त पुतिन संबोधन करेंगे तो ये उम्मीद है कि जब पुतिन ये अपील करेंगे तो उससे शायद वैगनर मान जाए। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, उसका रुख करना होगा। देखिए, रोस्टोव में रशियन फोर्स भी एक्टिव हो गई है, ये दावा किया जा रहा है। मतलब मुकाबला करने की पूरी तैयारी, वैगनर से मुकाबले करने की ये तैयारी है, और सड़कों पर दिख रही है रशियन फौज। रोस्टोव, जो जिस शहर पर पूरी तरह से वैगनर कब्जा करने का दावा, वहां गवर्नर्स की नियुक्ति, और वहां उनको जवाब देने के लिए अब रशियन फोर्सेस भी सड़क पर नजर आ रही है। हालांकि टैंक्स की तस्वीरें भी सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात रोस्टोव में, और देखिए वो तस्वीरें भी सामने आ गई, कैसे शूटर्स को तैनात कर दिया गया है, आर्मी को उतार दिया गया है, और इस बीच टैंक्स भी नजर आ रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि रशियन फोर्स भी अब वैगनर फोर्सेस को जवाब देने के लिए रोस्टोव में उतर गई है। जी हाँ, और अब ये समझना जरूरी है कि आखिर इन दो दुश्मनों से कैसे पुतिन निपटेंगे। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, पुतिन के एक तरफ है प्रिगोजिन जिन्होंने अब विद्रोह छेड़ दिया है, तो दूसरी तरफ है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। आखिर इन दो दुश्मनों से कैसे निपटेंगे पुतिन, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस वैगनर ग्रुप का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, वो वैगनर ग्रुप आखिर है क्या, ये भी आपको जानना जरूरी है, और क्यों वैगनर ग्रुप पुतिन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखिए, बिग वॉल पर हम आपके सामने पॉइंट वाइज सारी जानकारी रख रहे हैं। सबसे पहले, वैगनर ग्रुप क्या है? रूस की प्राइवेट आर्मी है जो कि रूस के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। ग्रुप में भाड़े के सैनिक शामिल हैं जो कि वैगनर ग्रुप है, एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ग्रुप है, और कहा जा रहा है कि किराए पर युद्ध में हिस्सा लेते हैं, यानी कि पैसे पुतिन दे रहे थे वैगनर ग्रुप को, और उसके बदले में लड़ाई लड़ी जा रही थी। यूक्रेन जंग में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में तैनात किया था वैगनर ग्रुप को, और वैगनर ग्रुप ने बहुत बड़ी कामयाबी कुछ हद तक दिलाई है यूक्रेन के खिलाफ जंग में। कीव और सोलेडर की जंग में भी शामिल था वैगनर ग्रुप। यूक्रेन के बूचा नरसंहार में भी वैगनर ग्रुप ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप का चीफ है।